अब अपने खेल संबंधी करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला, भारतीय मूल का सिंगापुर का 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जिसने फरवरी 2024 में अनुभवी पोलिश ग्रैंड मास्टर जेसिक स्टोपा को स्विट्जरलैंड के वर्ग डॉर्फर स्टैंड थॉस ओपन में पराजित किया कर सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी का जो खिताब हासिल किया उसका नाम है अश्वत कौशिक। ठीक है ना। अगला है, अभी हाल ही में आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम के कप्तान किसको नियुक्त किया गया? तो एम एस धोनी है। एम एस धोनी को ही आपके एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। अगला, फरवरी 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने किसी प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता? एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने फरवरी 2024 में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो चेन्नई सुपर किंग ने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कैटरीना कैफ को बनाया। ठीक है। अच्छा, आईपीएल के जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है उसका नाम क्या है? आईपीएल 2024 में सबसे महंगा खिलाड़ी, उसका नाम है मिशेल स्टार। ठीक है। वह इंडियन खेल लीग जिसने 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया। इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। तो आईपीएल आपका इंडियन प्रीमियर लीग, अभी हाल ही में आईपीएल जो है ना वो एक डेकाकॉर्न बन गया है। डेकाकॉर्न कब बनते हैं? जब $10 बिलियन का आपका टर्नओवर हो जाता है। ठीक है। और 1 बिलियन पर यूनिकॉर्न होता है। अगला देखिए, यूनिकॉर्न कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? $1 अरब होती है। वहीं डेकाकॉर्न की $10 अरब होती है, लगभग 83,400 करोड़ रुपए। ठीक है। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB द्वारा फुटबॉल खेल के दौरान प्रयोग होने वाले रेड और येलो कार्ड के बाद अब किस नई कार्ड को लाने की घोषणा हाल ही में की गई? तो ब्लू कार्ड है। ठीक है। जो ब्लू कार्ड का उपयोग मैदानों में रेफरी द्वारा किया जाएगा जब कोई खिलाड़ी असहमति और नाराजगी व्यक्त करेगा। ठीक है। और साथ ही यदि खिलाड़ी आक्रोशित है, गुस्से में है, तो रेफरी के निर्णय से असहमत होता है तो उसे ब्लू कार्ड दिखाया जा सकता है। ब्लू कार्ड दिखाए जाने के बाद खिलाड़ी को 10 मिनट के लिए खेल से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुए? फरवरी में हुए आपके ये अफ्रीका में। ठीक है। और भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। तो फाइनल जो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया हार गया। अगला है, फरवरी 2024 में एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई जो खिलाड़ी हैं उनका नाम पथुम निशांका। ठीक है, ये श्रीलंका खिलाड़ी हैं, दोहरा शतक बनाया वनडे क्रिकेट मैच में। आईसीसी ने जनवरी 2024 के लिए किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो देखिए, वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज समर जोसेफ और आयरलैंड की महिलाएं क्रिकेटर एमी हंटर। ठीक है। तो एमी हंटर और समर को प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और प्लेयर ऑफ द मंथ महिला घोषित किया है। किसने किया? आईसीसी ने। ठीक है। जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए थे, इनका शुभंकर था वीर मंगई याद रखना, बेलू नाचियार इतना नहीं याद रखना, वीर मंगई याद रखना। ठीक है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे वर्ष 2023 का प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया तो विराट है। ठीक है। हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो सीकिंग करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया तो हरप्रीत चंडील बनाया। नेक्स्ट है आपका, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किए जाने पेरिस ओलंपिक के लिए किस पूर्व भारतीय निशानेबाज को मसाल वाहक के रूप में चुना गया? तो अभिनव बिंद्रा को मसाल वाहक के रूप में चुना गया। ठीक है। आपको पता है कि ये जो 33 में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं ये पेरिस में हो रहे हैं। ठीक है, 2024 में।
लेकिन एक दुख की घटना ये है कि इसमें जो हमारी महिला जो टीम होती है, महिला टीम है, उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसका मतलब जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, हमारे यहाँ की महिला टीम उसमें नहीं खेल पाएगी क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया। अगला होगा 2028 में ये होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है, लॉस एंजल्स में होगा। सॉरी। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए फरवरी 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जय शाह, भारत से हैं, ठीक है। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन 2 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो मिल्खा सिंह है, उनको मरणोपरांत किया गया, ठीक है। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया? तो वो है आपके लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के, ठीक है। जनवरी 2024 T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक लगाई, ठीक है। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपनी T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 5वां शतक लगाकर रोहित शर्मा को की बराबरी कर ली, ठीक है। किसने? ग्लेन मैक्सवेल। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की? टाटा ग्रुप। देखिए, जो आपके IPL हो रहे हैं ना, IPL 2024 भी हो रहे हैं, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो टाटा। और टाटा अभी सिर्फ नहीं टाटा ग्रुप कर रहा है, IPL को जो स्पॉन्सर करेंगे ना, ये करेंगे आपके 2024 से लेकर 2028 तक जितने भी होंगे IPL, इनको टाटा ग्रुप ही स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो नोवाक जोकोविच है, टेनिस खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। कहाँ के हैं? आपके सर्बिया के हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या मिला इनको? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, ठीक है। 8वीं बार मिला, वो भी एक बार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का अधिकार दिया है? तो बॉयकॉम 18, हाँ, बॉयकॉम 18, ठीक है। ये मीडिया कवर करेगी इसको। जनवरी 2024 में हॉकी इंडिया ने किसे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? तो हरमन क्रूज को, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हरमन क्रूज को, ठीक है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 में चीन में किया जाएगा, कि शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है, उसका नाम क्या है? तो विनविन ओनिनी। इनकी 2 सावियाई बाघ शावक, और उसका नाम है हेइलोंग जियांग, ठीक है। जनवरी 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा बने, भारत से, ठीक है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 150 मैच खेलने वाली कौन बनी? रोहित शर्मा। हाल ही में घुड़सवारी खेल में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? खिलाड़ी बनी दिव्यकृति सिंह राठौर, जो कि राजस्थान से हैं, ठीक है। दिव्यकृति सिंह राठौर राजस्थान से। जनवरी 2024 में ICC द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिसंबर माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दीप्ति शर्मा को। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन हुआ आपके दीव में, ये कैंसास प्रदेश है। आपसे पूछा जाए टॉप पे कौन रहा? तो MP रहा टॉप पे, ठीक है। तो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ हुए? दीव में हुए, ठीक है, और MP टॉप पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने द्विपक्षीय क्रिकेटर श्रृंखला के लिए जनवरी 2024 में किसे पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में नियुक्त किया? तो सू रेडफर्न इंग्लैंड की हैं, सू रेडफर्न, जो कि इंग्लैंड की हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल अंपायर हैं। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया? तो रवि शास्त्री। देखिए, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? रवि शास्त्री दिया गया। किसने दिया? तो BCCI और भारतीय क्रिकेटर, ठीक है। अगला है, भारत का वह युवा बल्लेबाज, भारत का यह जल्लेबाज नहीं बल्लेबाज जिसने हाल ही में प्रथम श्रेणी में क्रिकेट के सबसे तेज तीसरे शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो तन्मय अग्रवाल नाम है, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का सोनकर क्या घोषित किया गया? शीन ए शी यानी कि शान नामक हिम तेंदुआ, जो ईस्टर्न लेपर्ड है, उसको
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी के किस पहलवान की राज्य के किस सॉरी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस पहलवान की जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव। ठीक है, इनकी महाराष्ट्र का राज्य खेल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो किसके नाम पे मनाया जाएगा? खशाबा दादा साहेब जाधव, ये पहलवान थे। कब? 15 जनवरी को। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया। देखिए, दो लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दो लोग हैं, ये क्या खेलते हैं? ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित हैं। इनको मेजर जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो मिला है 2023 का। ठीक है, दोनों लोगों को, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। नए क्रिकेटर खिलाड़ी जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार मिला, तो मोहम्मद शमी है, ये क्रिकेटर, इनको मिला। साथ ही साथ में शीतल देवी हैं, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये एक दिव्यांग है, PWD। ठीक है, ये तीरंदाज हैं। ठीक है, अब इन पूछा जाए तो इनको PWD की श्रेणी में एक चुनाव आइकन घोषित किया गया है। चुनाव आइकन घोषित किया है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किसके लिए? दिव्यांगों से संबंधित मतलब लोगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 जनवरी 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? मदर फील्डर हार्दिक को। ठीक है, अच्छा, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व यानी कि वर्ल्ड आपसे पूछा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग कितनी है? तो हमारी रैंकिंग हो जाएगी 1 से 61 रैंकिंग है। टोटल कितने लोग होते हैं इसमें? बताइएगा ज़रा। अच्छा, जारी कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संगठन होता है, वो जारी करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, अगला पूछें आपसे, एक इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता दे रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, रिपोर्ट 2023 यानी 2023 या जो अभी 24 में है उनकी हम बात कर रहे हैं मेनली। ठीक है, ये जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो दावोस में। ठीक है, याद रखना। तो इसमें हमारी रैंकिंग कितनी है? हमारी रैंकिंग 127। ठीक है, 1 से 27। आपसे पूछा जाए कि जेंडर इनइक्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक कितनी है? तो हमारी 108 रैंकिंग है। ठीक, ओके। आपसे पूछा जाए, दो और सूचकांक होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। ठीक है, और एक होता है आपका, एक वैश्विक शांति हो गया, शांति सूचकांक, और एक हो गया खुशहाली सूचकांक, खुशहाली। तो इन दोनों में ही हमारी 1 से 26वीं रैंक है। ठीक है, इस चीज़ को विशेष तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो SDI है, SDI कौन जारी करता है? तो आपको पता है UNDP जारी करता है, ठीक है, तो हमारी रैंकिंग कितनी है? 134 है कि 2 है? 134 है रैंकिंग। ठीक, ओके। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है हमारी रैंकिंग? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है? तो 111। ठीक है, 111 रैंकिंग है। आपसे पूछा जाए करप्शन परसेप्शन में कितनी है? तो 93 है। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपसे एक ये पूछा जा सकता है कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व निवेश
रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंकटाड जारी करता है, ठीक है, UNCTAD अंकटाड जारी करता है, इसको याद रखिएगा। और इसमें पहले नंबर पे हमेशा USA ही रहता है, ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी है ये आप बताइए। आपसे एक और पूछा जाए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो आया है 2023 का, उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है चौथी। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे आपका रसिया है। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन मत हो, ये हम बता देते कैसे याद करेंगे। तीसरे पे चाइना है। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये एक मिलिट्री स्ट्रेंथ नामक एक शीर्षक से जारी की जाती है। और ग्लोबल फायर पावर जो आपकी इंडेक्स है, ये एक वेबसाइट है मेनली, जो मिलिट्री की स्ट्रेंथ के आधार पे रैंक देता है। तो मिलिट्री की बात कर रहे हैं हम, कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे। तो मिलिट्री में सबसे पहले नंबर पे कौन है अगर देखा जाए तो अमेरिका है। हालांकि रूस कई मामलों में है, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा नहीं है। अमेरिका दूसरे नंबर पे रूस आ जाता है। इकोनॉमिक बात होती तो रूस 10-12 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ मिलिट्री की बात हो रही है, तो पहले पे अमेरिका, फिर रूस, फिर तीसरा ताकतवर कौन है तो आपको पता है चाइना, और चौथा हमारा आ गया, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, यहीं पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज की बात करें अगर हम, एक सेकेंड, इसको पेज को थोड़ा बड़ा वैसा कर लेते हैं जूम। इस तरह से आज से अगर पूछा जाए कि जो एक्सरसाइज बरोड़ है, बरोड़ ये किसके किसके बीच में होती है? तो बरोड़ होती है आपके भारत यानी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। और एक्सरसाइज जो बरोड़ होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ठीक है। जनवरी 2023 में ये नौसेना की हुई थी पश्चिमी समुद्री तट पे, ठीक है। आपसे फिर पूछा जाए कि वीर गार्जियन जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में होती है? तो ये भारत और जापान के बीच में होती है, जापान के बीच में होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि साइक्लोन जो होती है वो किसके किसके बीच में होती है? तो आपका इंडिया तो है ही। देखो इंडिया बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि इंडिया तो है ही नहीं, तो हम दूसरे देशों की तो पढ़ेंगे नहीं, सीधी बात है। और कोई इंपॉर्टेंट दूसरी देश की होगी जैसे कि नेटो वगैरह संगठन किया तो उसको विशेष तौर पर उल्लेख कर देंगे उसका, ठीक है। तो दूसरा आपका देश हम मिस्र है, ठीक है, मिस्र। वहीं अगर डेजर्ट साइक्लोन आ जाए, डेजर्ट लग जाए, ठीक है, डेजर्ट, तो वहाँ पे आपका UAE आ जाएगा, ठीक है। अगला है डस्ट लिक एक्सरसाइज। डस्ट लिक 2023 एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। ये उत्तराखंड में हुई थी, अभी UK में, ठीक है, उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है। अगला है आपका धर्म गार्जियन। ये किसके किसके बीच में होती है? ये भी भारत, इंडिया और जापान के बीच में होती है। देखिए एक वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन दोनों ही भारत और जापान के बीच में होती है, ठीक। अगला है एक शिन्यू भी होती है, एक शिन्यू मैत्री, ठीक है। ये जापान और भारत के बीच में होती है, इसको याद रख लीजिए। जैसे कि होन्शु एक द्वीप है, वैसे ही शिन्यू प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लग रहा है, ठीक है। एक एक्सरसाइज होती है फ्रिंजेक्स, FRINJEX। फ्रिंजेक्स जो होती है, इसे देखिए, FR यानी कि फ्रांस, I फॉर आपका इंडिया, तो इंडिया फ्रांस के बीच में फ्रिंजेक्स होती है, ठीक। अगला आपसे पूछे कोकड़ होती है, कोकड़ इम्पोर्टेंट है खूब। कोकड़ किसके किसके बीच में होती है? तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। आपसे पूछा है सिलिनेक्स होती है, SLINEX, सिलिनेक्स यानी कि श्रीलंका और इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो नौसैनिक एक्सरसाइज होती है और श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। अजय वॉरियर किसके बीच में होती है? जिस प्रकार से कोकड़ होती है उसी प्रकार अजय वॉरियर भी भारत और यूपी के बीच में होती है, ठीक है।
सारे एक साथ हम आपको ये चीज़ें रिवाइज करा दे रहे हैं और एक ही साथ आपको सारा चीज़ मिल जाएगी। कॉर्पेट जो होती है, कॉर्पेट, कॉर्पेट नहीं, कॉर्पेट, कॉर्पेट 2023 एक्सरसाइज, ये हुई आपकी थाईलैंड के साथ भारत की, ठीक है, थाईलैंड के साथ हुई है। अच्छा, ये हुई कहाँ पे बता सकते हैं क्या आप? ये आपके जो अंडमान सागर है ना, अंडमान सागर है, वहाँ पे हुई थी, ठीक है। आपसे पूछा जाए एक एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन, ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो भारत और मालदीव के बीच में होती है, ठीक है, भारत और मालदीव। मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के मुइज्जू राष्ट्रपति हैं, ठीक है। एक जिमैक्स आ गई, जिमैक्स, जिमैक्स एक्सरसाइज तो जापान और इंडिया, मैरी टाइम एक्सरसाइज, ठीक है, ये समुद्री एक्सरसाइज होती है जापान इंडिया के बीच में। मालाबार तो आपको पता ही होगी, मालाबार जरूर याद रखिए, मालाबार, ठीक है, मालाबार ये 4 देशों के बीच में होती है, वही 4 देश जो क्वेड के देश हैं। तो 2023 में ये मालाबार हुई थी। आपकी जो जापान है, आपका अमेरिका है, आपका ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया तो है ही, इन 4 देशों के, इन्हीं ने मिलाकर के क्वेड एक संगठन बनाया है, ठीक है, क्वेड बनाया है। और ये क्या है, एक मालाबार है ना, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। और ये कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम में हुई थी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है, ओके। ऑपरेशन जैद तलवार, तो जैद तलवार होता है यूएई और भारत के बीच में, जैद तलवार, ठीक है। बरोड आप देख ही चुके हैं, बरोड किसके बीच में होता है? भारत फ्रांस के बीच में। एक होता है हरिमऊ, एक्सरसाइज होती है हरिमऊ शक्ति, ये भारत और मलेशिया के बीच में होती है, तो मलेशिया यहाँ से याद रखिए, ठीक है, ओके। काजिंद एक्सरसाइज देखिए, तो काजिंद जैसा कि नाम है इसका, उसी में छुपा हुआ काजिंद, तो काजी यानी कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, और आई है तो इंडिया, कजाकिस्तान इंडिया के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होती है। एक और इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2023, ये होता है नेपाल के साथ में, ठीक है, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है। ये अभी नवंबर दिसंबर के महीने में 2023 में हुआ था, और ये एक थल सेना के बीच में होता है, दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में ही हुआ था, उसका नाम है पिथौरागढ़ जो है जगह है उत्तराखंड में, वहीं पर सूर्य किरण युद्धाभ्यास हुआ था नेपाल में 2023 का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे जितने भी एक्सरसाइज थे इंपॉर्टेंट, उनको कराने का प्रयास किया, और जो इंडेक्स थे सारे इंडेक्स आपको करा दिए, ठीक है, ओके। अच्छा, 2-3 चीज़ें और बता देते हैं, जिससे आपको पता है 21वीं जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग, उसके हेड कौन थे? तो वो थे बलबीर सिंह चौहान थे, बलबीर सिंह चौहान। और जो 22वां था लॉ कमीशन विधि आयोग, 22वां विधि आयोग, उसके कौन थे? ऋतुराज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवस्थी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी, ओके। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? आज से पूछा जाए, जो इसरो के हेड हैं तो वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ। इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने लिखी है, शेर जो सारी चांदनी पी गया करके है बुक का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। और वित्त आयोग के आपको पता ही होगा कि 15वें वित्त आयोग के जो थे, 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के NK सिंह, ठीक है, और 16वें के अरविंद जो पनगलिया साहब हैं वो बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, हम इसी के साथ ही मिसलेनियस करा दे रहे हैं आपको, और लिख के इसलिए करा रहे हैं ताकि याद हो जाएंगे आपको सारे। वो रेखा शर्मा है, रेखा शर्मा, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अगर पूछा जाए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड पूछा जाए
तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अरुण कुमार, ये पूर्व जस्टिस भी रह चुके थे, सीजीआई तो नहीं थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। ठीक है। आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार हैं। ठीक है। कौन में नंबर के हैं, 25 में हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। अगला है, आपसे पूछा जाए लोकपाल कौन है भारत के, तो पहले लोकपाल थे पीसी घोष और अभी ये हैं एएन खानविलकर। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ हैं। डीवाई चंद्रचूड़ हैं। कौन में नंबर के हैं, ये याद रखिए, 50वें नंबर के हैं। ठीक है। 50वें नंबर के हैं। आर वेंकटरमणी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है, कैग आपसे पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक। ओके। आरबीआई की गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो पता ही है शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। शक्तिकांत दास जी हैं। ओके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल, ये तो काफ़ी पहले से हैं। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं आपके। अच्छा, डीआरडीओ के इम्पोर्टेंट है, ये बीपीएससी हर जब भी बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, तो डीआरडीओ का प्रमुख कौन है ये ज़रूर पूछता है हर एक एग्ज़ाम में बीपीएससी। तो उसका डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं डीआरडीओ के, तो वह समीर कामत, समीर बी कामत। ठीक है, याद रखिए, समीर बी कामत डीआरडीओ के। इसरो के कौन है, एस सोमनाथ हैं, अभी हम बता चुके हैं अभी हाल ही में। ठीक है। ओके। अच्छा, राष्ट्रपति तो पता ही आपको कौन है, कौन से नंबर की हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट साहिबा कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की हैं, 15वीं हैं। ठीक है। और महिला कौन सी है, ये सेकंड महिला हैं। ठीक है। पहली कौन थी, और श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ओके। इनके जो विपक्ष में जो लड़े थे वो कौन थे, यशवंत सिन्हा थे। उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति तो ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है। 14 नंबर के जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान से आते हैं। ओम बिरला आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक। ओके। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो प्रमुख नियुक्तियाँ भी हमने देख ली और कुछ और भी चीज़ें देख ली। ठीक है। ऑपरेशंस हमने सारे देख ही लिए थे। ठीक है। सारे ऑपरेशंस देख लिए थे हमने। और जो साइंस एंड टेक की कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक साथ रिकैप आपको करा देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो है अपना स्पोर्ट्स वो कवर कर लेते हैं। देखिए, दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था, एक गौरैया थी उज्ज्वला। ठीक है। टाइम पत्रिका ने किसे एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया, तो लियोनेल मेसी आपके अर्जेंटीना के। ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी फुटबॉलर हैं। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व क्रिकेट कप्तान के द्वारा जर्सी नंबर जो 7वीं पहनी जाती थी धोनी की है। देखो, ऐसा है, आपसे पूछा जाए हाल ही में चर्चा में रही जो जर्सी नंबर 7 का संबंध किससे है, तो MS धोनी से है। ठीक है। इसको रिटायर कर दिया, अब ये कोई पहन नहीं पाएगा। हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है, तो अतिम पंघाल। ठीक है। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता, तो स्पेन ने जीता। ठीक है। किसको पराजित किया, ब्रिटेन को पराजित किया। किस खेल में, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 में। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर-20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंतिम पंघाल बनी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? तो सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर हैं। अगस्त 2023 में घोषित 25वें सिएट क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सिएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया? तो मदन लाल और करसन घावरी हैं। किन 2 पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के लिए सेटल इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो शुभमन गिल पुरुष हैं और दीप्ति शर्मा महिला हैं। राजस्थान के उदयपुर स्थित हुआ फुटबॉल अकेडमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में एलीट स्टार रेटिंग प्रदान की गई, तो जिंक फुटबॉल अकेडमी है। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था चेन कोंग और लियान। ठीक है, गोवा में 26 से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई? तो सी हरि नटराज हैं। इनको स्वर्ण पदक मिले और कुछ रजत मिले, कुछ कांस्य मिले। ठीक है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी बने, विजय अमृत राज बने। ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो एमपी के ग्वालियर में किया। 26 जनवरी 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? इटली ने जीता। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी जीता। कुछ खबरें 10-12 खबरें रह गई, इसलिए हम इस प्रकार से बताते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो सारी हम आपको लिख के बताएंगे। और सच मानिए दोस्तों, जो लिख के बताते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती है वनस्पति लिखी हुई चीज़ों से। ठीक है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें ये हैं, ये पीटी की हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में हालांकि याद भी कर लेंगे, ऑप्शन आएगा तब तो कर ही देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ एकदम दिमाग में कैसे रख पाओगे, पढ़ाएंगे, इसलिए तो लिखनी पड़ती हैं ये चीज़ें। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई? वह ठीक है, वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी, देखो पहला जो है ना बायोपिक 800 जो रिलीज हुई, ये है मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के। ठीक है, और अगला है कि वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोर डी ओर जो जीती है, सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को हासिल किया, तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। ठीक है, ओके। अगला 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन, भारत के हैं, जो कि वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको प्रदान किया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जी को। हाल में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो लेलियान ज्वाला छांग थे। 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप चैंपियंस हॉकी फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने 2023 के खिताब को चौथी बार अपने नाम किया? तो भारत ने किया। जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 5वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने आपके विराट कोहली। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बने अंशुमन झिंगरन, भारत के। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने जुलाई 2023 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर से सम्मानित किया? तो जस्टिन हैनेन, बेल्जियम के हैं। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर बनाया? तो सचिन तेंदुलकर जी को। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया, झूलन गोस्वामी को तमिलनाडु के चेन्नई में की गई एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर किया था बॉमन। अगला है गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था मोगा। गोवा में जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए मोगा था, और जो 38वें हैं वो आपके उत्तराखंड में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हुए पहला तीरंदाज जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज बनी शीतल देवी हैं। ये वही शीतल देवी हैं जिनको चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन बनाया है PWD में। जुलाई 2023 में कौन सा भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? आदित्य S सामंत। ठीक है, 83 है, लेकिन 84वां भी अभी बनी चुका है कुछ समय पहले। ठीक है,
वो बताइए आप कौन है। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल 2023 में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? तो केरल विश्वविद्यालय ने। आपसे पूछा था स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी जीता? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और इनको ही अभी खेल का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जैसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार कहते थे, वो मिला 2023 का। 26 मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। हरियाणा की पंचकूला में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप कौन राज्य बना? छत्तीसगढ़। बॉयकॉम 18 ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना? MS धोनी को। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी कोच और जिन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया क्रैग फुलटन है। मार्च 2023 में सचिन तेंदुलकर को हैंड ठीक। अगला देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा जी। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो निखत जरीन को बनाया, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें एशियाई महिला T20 विश्व कप विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। खत्म ही होने वाले हैं। अब देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। 37वें कहाँ हुए बताइए? अभी बता चुके हैं ऑलरेडी। अभी हाल ही में ओपेक से कौन सा देश बाहर हुआ? अंगोला हुआ। CISF की प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह बन गई हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला जो जज बनी ऋतु बहेरी नाम है उनका। कश्मीर में पर्यटन के लिए सबसे पहले ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र देश का पहला मतलब राज्य है। और IPL का सबसे महंगा जो खिलाड़ी बिका है मिशेल स्टार है। ठीक है, कौन है? मिशेल स्टार है। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं, कुछ विविध, ठीक है, जो मिसलेनियस है ना उनको देखते हैं। अब सबसे पहले साइंस की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, जो गगनयान मिशन है आपका, गगनयान मिशन है, ये कब जाएगा? ये 2024 में जाने वाला है। इसमें कुल मिलाकर के 4 लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मिशन अभी भेजा जा रहा है, उसका नाम है व्योममित्र नामक। ठीक है, इसमें एक वैसा रोबोट जैसा व्यक्ति भेजा जाएगा। ठीक है, ओके। आपसे पूछा जाए निसार है, निसार, ठीक है, जनवरी 2024 में ये लॉन्च किया गया था। तो ये किसका है? आपका नासा जो हुआ, नासा और इसरो, नासा और इसरो इन दोनों का। ठीक है, आपका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं है ये, आपका मिशन है। ठीक है, निसार का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा और इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब से भारत का एक शुक्रयान वन भी भेजा जा रहा है, अभी नहीं भेजा गया शुक्रयान, जो शुक्र ग्रह है उस पर भेजा जाएगा। हालांकि 2024 बताया जा रहा है, लेकिन देखो कब भेजा जाता है। ठीक है, अब कुछ मिशन है जो भेजे गए थे और उनकी जो प्रक्षेपण यान है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि वन वेब इंडिया वन, ये आपका भेजा गया है आपका LBM-3 और है आपका M2, LBM-3 M2 इसका व्हीकल, उससे लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया वन। ठीक है, लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में किया गया था। ठीक है, ये LBM-3 जो है पहला वाणिज्यिक मिशन था। इसमें आपके कुल मिलाकर के कितने, इसरो ने 36 कमर्शियल सैटेलाइट भेजे थे। ठीक है, तो वन वेब इंडिया वन कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया? LBM-3 M2 से। ठीक है, 36 सैटेलाइट भेजे गए थे और 2022 में भेजे गए थे। ठीक है, ओके। अगला देखें तो अगला है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, 06, ये नवंबर 2022 में भेजा गया था, 2022 में भेजा गया था। ये किससे भेजा गया? तो PSLV C54 से भेजा गया। ठीक है, ओशन सेट
3 और 8 नैनो उपग्रह भी इसके साथ लॉन्च किए गए थे। ठीक है, ओके। एक बनवेब भी और देख लो, जो बनवेब था ना, तो बनवेब 1 था वो, अब ये बनवेब इंडिया 2 है। इसको लॉन्च किया गया आपका LBM-3M3, इसे लॉन्च किया गया, ये मार्च 2023 में किया गया था। ठीक, अगला एक है चंद्रयान 3। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है ये आपका चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए। इसको हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। ये पहुंचा 2023 में पहुंचा 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को ये पहुंच गया था। 14 जुलाई को लॉन्च किया, 23 अगस्त 2023 को ही पहुंच गया। ठीक है, जो व्हीकल है इसका, उसका नाम देख लीजिएगा LBM-3 और M4, LBM-3 M4। ठीक है, ये हटा दिया, ऐसा होता है, यहाँ पे 3 लग जाएगा और ये डैश करके M4 हो जाएगा। इससे भेजा गया, और ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश है। ठीक है, साउथ जो पोल है ना चंद्रमा का, साउथ पोल, उस पर लैंड किया, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया भारत, क्योंकि साउथ पोल पे और कोई नहीं उतरा। ठीक, और साथ ही साथ इसको नाम जो दिया गया, शिव शक्ति नाम दिया गया इस पॉइंट को, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया इसको। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चूँकि इसरो ने लॉन्च किया तो इसरो को कुछ अवार्ड भी मिले हैं। ठीक है, इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए एक आइसलैंड का हुसाबिक संग्रहालय है, तो उसने एरिक्सन करके, एक लूनर एरिक्सन प्राइज करके है, वो इनको अवार्ड दिया है। ठीक है, ठीक है। अगला जो है आदित्य L1 मिशन जो है, ये क्या है? ये आदित्य पर्यायवाची होता है आपका सूर्य का। ठीक है, सूर्य का, तो ये आपका क्या है, एक सूर्य मिशन है। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था, और ये आपका जो L1 पॉइंट है वहाँ जाएगा। जैसे कि ये अर्थ है और ये सूर्य है, तो यहाँ पे L1 है जैसे कि पॉइंट, तो यहाँ पे जाएगा, गया था। भारत का पहला सौर मिशन है ये। ठीक, ओके। कुछ और चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ संगठन है, उनकी बैठकें देख लीजिए, एक साथ देख लेते हैं। अब G20 की बात फिर कर लें, आपको रट गई होंगी चीज़ें। G20, ठीक है, जो 19वां बैठक होने वाली है, कहाँ होने वाली है? आपके ब्राज़ील में होने वाली है। और जो 18वीं थी वो आपकी कहाँ हुई थी? आपके इंडिया यानी भारत में हुई थी। 19वीं यानी कि 2024 में, 2024 में ये कहाँ होने वाली है? ब्राज़ील में। और 23 में भारत में हुई थी। ठीक, ओके, याद रखिएगा। अब इसकी कुछ चीज़ें देख लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में स्थापना हुई। ठीक है, कुल मिलाकर देश कितने हैं? टोटल कंट्रियों की बात करें तो 19 देश हैं। और फिर यूरोपीय यूनियन है, वो हैं। अब अफ्रीकी यूनियन और हो गया, अफ्रीकी यूनियन। कुल मिलाकर के अब G20 से G21 हो चुका है। ठीक, याद कर लीजिए, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। अगला आपसे पूछा जाए COP28, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, ये आपके कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। 2023 में हुआ था, दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ है? UAE जो है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें है, राजधानी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए COP27 जो था वो कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक, इसकी जो पहली बैठक थी यानी कि COP1 कहाँ हुआ था? ये बर्लिन में। आपसे पूछा जाए COP19 जो हो रहा है, COP19 नहीं, COP29, ये कहाँ होगा? ये होगा आपका अजरबैजान में। ठीक है, अजरबैजान में होगा आपका COP29। क्लियर है? अब SCO देख लेते हैं। SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका जो 23वां बैठक हुई थी, 23वां भारत में हुई थी, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा था। जो 24वीं बैठक हो रही है, ये अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो कजाकिस्तान में होगी, यानी कि कजाकिस्तान SCO का वर्तमान में हेड है। ठीक,
ठीक है। कुल मिलाकर के इसमें देश कितने हैं? 9 हैं, और जो 9वां देश बना है वो ईरान बना है, अभी भारत की अध्यक्षता में, जो 2023 में इसको शामिल किया गया। ठीक, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, ओके। अगला देखते हैं। G7 आपने सुना होगा, 7 देश हैं। कौन कौन देश हैं? तो देख लीजिए, यानी कि वर्ल्ड वॉर में जो लोग पिछले शामिल थे उनको देख लीजिए। तो यूरोप में कौन था? आपका जर्मनी हो जाएगा, आपका इटली हो जाएगा, आपका फ्रांस हो जाएगा, आपका ब्रिटेन हो जाएगा, यूके। तो यही मेन लोग थे ना यूरोप से। इधर देख लो, अमेरिका हो जाएगा, उधर जापान हो जाएगा, ये भी था, और फिर कनाडा हो देख लो। ठीक है, अमेरिका है तो कनाडा होगा ही। तो ये 7 देश हैं। ठीक है, हालांकि रसिया भी था, तब G8 कहते थे उसको, लेकिन हटा दिया गया था 2014 में, जब उसने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था, यूक्रेन का पार्ट, 2014 में। तो G7 की बात कर रहे हैं हम। 7 देश हैं, आपने देख लिए। याद कैसे करना ये भी देख लिया। तो G7 की जो 49वीं जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपके जापान में। ठीक, और जो 50वीं बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है? आपकी इटली में हो रही है। यानी कि G7 का वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो कौन है? इटली है आपका। ठीक है, स्थापना की बात करें तो 7 है, तो 7 में 5 और लगा दो, तो 7 5 और 19। ठीक है, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल देश तो पता ही है आपको, G7 यानी कि 7 है। ठीक है, आसियान देख लेते हैं। आसियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, 42वां कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। और जो आपका 44वां वो आपका हुआ लाओस में हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 10 देश हैं, लेकिन एक और जुड़ गया, 11 हो गए। तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते नया जुड़ गया, 1967 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेटो देख लो। नेटो कई बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लो। नेटो का 33वां बैठक हो रही है, ये आपकी लिथुआनिया में हो रही है, लिथुआनिया में। ठीक है, ओके। 32वां अभी कहाँ हुआ था? 32वीं बैठक मैड्रिड में हुई थी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, कुल मिलाकर के 32 देश हैं। 1949 में स्थापित हुआ था, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नेम की बात करें तो नेम कूटनिरपेक्ष आंदोलन की जो 19वीं बैठक है कंपाला में होगी। कंपाला कहाँ? युगांडा, कंपाला। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में होती है नेम की। कुल देश करीब 120 के आसपास देश हो चुके हैं, 120 प्लस। ठीक है, शामिल होते ही रहते हैं। ब्रिक्स। ठीक है, जो 15वीं इसकी बैठक थी वो कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई। और जो 16वीं बैठक है आपके रूस में हो रही है, यानी कि ब्रिक्स की 2024 की अध्यक्षता रूस कर रहा है। ठीक है, स्थापित कब हुआ था? तो 2009 में स्थापित हुआ था। ठीक है, कुल देश 5 है संघाई में, वो है अभी 10 देश और शामिल हो चुके हैं। वो कौन देश है? हम 3 बार बता चुके हैं क्लास में, और आपको याद हो तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, ओके। अगली कुछ चीज़ें और जो मिसलेनियस हैं वो देख लेते हैं, 2-4 चीज़ें, और लगभग हमारा पूरा होने वाला है कंटेंट। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ें वो देख लें जिनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे कि हमारी जो पुरानी संसद है, उसका नाम क्या किया गया? उसे कहा जा रहा है संविधान सदन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, संविधान सदन। जो पुराना संसद भवन है, संविधान सदन कहा जा रहा है। ठीक है, एक है औरंगाबाद शहर। ठीक है, औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर किसका? औरंगाबाद का, महाराष्ट्र में आपका। मुगल गार्डन का नाम कर दिया गया अमृत गार्डन। मुगल गार्डन, इसका नाम कर दिया गया अमृत गार्डन।
ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिए। 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल मिलाकर 1 से 7 पदक जीते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, कुछ चीज़ें और हैं। ऐप और पोर्टल बता देते हैं आपको एक साथ। ठीक है, कुछ ऐप और पोर्टल आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपका है मेरी लाइफ एक्ट, मेरी लाइफ ऐप है, मेरी लाइफ इस प्रकार से है। ठीक है, मेरी लाइफ ऐप ये किसने जारी किया? तो जो जलवायु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है ना, ठीक है, पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने जारी किया है। ठीक है, मेरी लाइफ। अगला एक है, आपसे पूछा जाए उल्लास, उल्लास जो ऐप है, ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है उल्लास ऐप। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एक है आपका इनकोर ऐप, ठीक है, एन है इनकोर, इनकोर ऐप है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। चुनावी प्रबंधन और उनके मतदाताओं की संख्या, गणना, परिणाम, ये सब उसको पर मिलेगा आपको। ठीक है, अगला है जो हमर बेटी, हमर बेटी हमर अभिमान, हमर बेटी हमर अभिमान, ये आपका छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको किया है। इसका मतलब क्या है? जो महिलाएं हैं उनको मजबूत बनाना, जैसे कि कानूनी अधिकार वो अपने ले सकें, साइबर अपराध के प्रति मजबूत करना, यौन शोषण और इन सब की जानकारी देना। ठीक है, हर घर ध्यान अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय का है एक, ये देख लीजिए। ठीक है, साथ ही पोर्टल आपने पढ़ा था सेबी से संबंधित है। नो योर कैंडिडेट चुनाव आयोग का है, वो भी पता है आपको। संकलन है तो एनआईए का है, वो भी आपको पता ही है, बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब 2-4 कुछ बुक देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो कुछ, जैसे रघुराम राजन है, उन्होंने एक लिखी है पुस्तक, जैसे ब्रेकिंग दी माउल्ड। ठीक है, ये एक बुक है ब्रेकिंग दी मोल्ड। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है रघुराम राजन और रोहित लांबा ने मिलकर लिखी है, रोहित लांबा। तो रोहित लांबा और रघुराम राजन ने लिखी है। चूँकि रघुराम राजन का इसमें नाम है इसलिए इम्पोर्टेंट है बुक, इसको याद रखिए। एक है एस सोमनाथ की बुक है, उसका नाम है नीलाबू कुदीचा निबालू कुदीचा सिमहंगल। ठीक है, सिमहंगल, नीलाबू कुदीचा सिमहंगल, ये बुक है एस सोमनाथ की। ठीक है, इसरो के प्रमुख जो हैं। ठीक है, एक है आपकी टीएन सेशन का नाम तो पता ही होगा कि चुनाव आयोग में कितने सुधार किए थे इन्होंने। तो इन्होंने लिखी है थ्रो दी ब्रोकन ग्लास, किसने लिखी है? टीएन सेशन ने लिखी है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पूछी जाती है बुक आपसे, रस्किन बॉन्ड की, तो उनकी बुक का नाम है दी गोल्डन ईयर्स। किसकी है? आपकी रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की है।
ठीक है, रस्किन बॉन्ड की है, ये भी याद रखिएगा बुक। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रहे, नहीं तो बुकें तो बहुत सारी यार, सारी थोड़े याद करनी है। अमिताभ घोष की देख लीजिए, अमिताभ घोष की एक बुक है, उसका नाम है स्मोक एंड एस, यानी कि स्मोक करना यानी कि धुआं, और ऐसे से यानी कि राख होती है वो। ठीक। सलमान रश्दी की इम्पोर्टेंट होती है, एक पुस्तक है विक्ट्री सी है ये, ठीक है, विक्ट्री सिटी, ये किसकी है आपकी, सलमान रश्दी की है। सलमान रश्दी के विक्ट्री सिटी। ठीक। शशि थरूर की है पुस्तक एक, कि अंबेडकर जी के ऊपर है, अंबेडकर अलाइव। ठीक है, अंबेडकर अलाइव, ये किसकी है, शशि थरूर की है। ठीक है, अंबेडकर अलाइव शशि थरूर की है। एक अमिताभ कांत की ओर देख लीजिए, अमिताभ कांत, क्योंकि जाने माने आदमी हैं ये। इनके मेड इन इंडिया, ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ठीक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस और बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, किसकी, अमिताभ कांत की है ये। ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई हो, और क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। ठीक है, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी प्रकार आने वाले समय में और भी करंट अफेयर्स की क्लासेस को लाते रहेंगे। इसके बाद में जो भी करंट अफेयर्स पिछले एक वर्ष की है उसको बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, ताकि, और वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपकी जो खबरें हैं वो अच्छे से याद हो जाएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।